हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठ अध्याय 7 मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा। मंजुल का अर्थ होता है मनोहरा अर्थात मन को हरने वाली। मंजूषा मंजूषा का अर्थ होता है एक छोटा सा बॉक्स या पिटारा खास जिसमें कुछ रखा गया हो। सुंदर सुर भाषा सुंदर सुर भाषा का अर्थ होता है देवताओं की भाषा। तो देवताओं की भाषा कौन सी होती है? संस्कृत भाषा। तो सुंदर संस्कृत भाषा। तो इसका अर्थ है मन को हरने वाली पेटिका में रटकी हुई सुंदर देव भाषा अर्थात संस्कृत भाषा। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि दो बहनें आपस में बात कर रही हैं। तो पहली लड़की पूछती है, भगिनी अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। भगिनी अर्थात बहन, अद्य आज, श्रावणी सावन, पूर्णिमा अस्ति पूर्णिमा है। अब यहाँ देखिए, भगिनी के पीछे एक संबोधन चिन्ह लगा हुआ है जिसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने या किसी को संबोधन करने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे, हे बहन, अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति, आज सावन पूर्णिमा है। वदतु एतस्य या किम वैशिष्ट्यम। वदतु बताइए, एतस्य या इसकी, किम क्या, वैशिष्ट्यम विशेषता है, बताइए इसकी क्या विशेषता है। तब यह दूसरी बहन कहती है, अहम जानामि अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति। अहम जानामि मैं जानती हूँ, अद्य आज संस्कृत दिवसः अस्ति संस्कृत दिवस है। वयम एतम आ सप्ताहम आचरामः। वयम हम सब, एतम इसे, आ सप्ताहम पूरे सप्ताह, आचरामः आचरण करते हैं। हम इसे पूरे सप्ताह आचरण करते हैं या हम इसे पूरे सप्ताह मनाते हैं। तब यह पहली लड़की कहती है, सत्यम सच है, किम भवत्याः विद्यालये संस्कृत दिवसम अधिकृत्य केषांचन विशिष्ट कार्यक्रमाणां योजना कृता। किम क्या, भवत्याः आपके, विद्यालय में, संस्कृत दिवसम संस्कृत दिवस को, अधिकृत्य आधार बनाकर, केशांचन कुछ, विशिष्ट कार्यक्रमाणाम विशेष कार्यक्रमों की, योजना कृता योजना की है। सच है, क्या आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस को आधार बनाकर कुछ विशेष कार्यक्रमों की योजना की है। तब यह दूसरी लड़की कहती है, आम ओमिते, हाँ ओमिता, मम विद्यालये अनेकेषां कार्यक्रमाणां योजना रचिता। मम मेरे, विद्यालय में, अनेकेषां अनेक, कार्यक्रमाणां कार्यक्रमों की, योजना रचिता योजना बनाई है। हाँ ओमिता, मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई है। तो हम एक बार इसका फिर से अच्छे से अनुवाद देख लेते हैं। पहली लड़की कहती है, हे बहन, आज सावन मास की पूर्णिमा है, बताइए इसकी क्या विशेषता है। तो दूसरी लड़की कहती है, मैं जानती हूँ आज संस्कृत दिवस है, हम इसका पूरे सप्ताह आचरण करते हैं या हम इसे पूरे सप्ताह मनाते हैं। तो पहली लड़की कहती है, सच है, क्या आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस को आधार बनाकर किसी विशेष कार्यक्रम की योजना की है। तो दूसरी लड़की कहती है, हाँ ओमिता, मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई है। अब हम आगे चलते हैं पाठ की ओर। अहो एवं, अहो ऐसा है, किम तत्र भवती भागम ग्रहीष्यति। किम क्या, तत्र वहाँ, भवती आप, भागम भाग, ग्रहीष्यति लेंगी, क्या वहाँ आप भाग लेंगी। तब यह दूसरी लड़की कहती है, आम ओमिते, हाँ ओमिता, अहम तु गीत गायन प्रतियोगितायां भागम ग्रहीष्यामि। अहम मैं, तू का अर्थ होता है तो, गीत गायन प्रतियोगितायां गीत गायन प्रतियोगिता में, भागम ग्रहीष्यामि भाग लूंगी। हाँ ओमिता, मैं तो गीत गायन प्रतियोगिता में भाग लूंगी। तब यह पहली लड़की कहती है, भगिनी, हे बहन, अहम अपि आगंतुम इच्छामि। अहम अपि अर्थात मैं भी, आगंतुम आने की, इच्छामि इच्छा करती हूँ, मैं भी आने की इच्छा करती हूँ या मैं भी आना चाहती हूँ। तब
यह दूसरी लड़की कहती है, अवश्यम, जरूर, अहम भवत्याः कृते अधुना एव निमंत्रण पत्रम यच्छामि। अहम, मैं, भवत्याः, आपके, कृते, लिए, अधुना, अभी, एव, ही, निमंत्रण पत्र को, इच्छामि, देती हूँ। मैं आपके लिए अभी ही निमंत्रण पत्र देती हूँ। तब यह पहली लड़की कहती है, भगिनी, हे बहन, तत्र भवती किम गीतम गास्यति। तत्र, वहाँ, भवती, आप, किम, क्या, गीतम, गीत, गास्यति, गाओगी। हे बहन, वहाँ आप क्या गीत गाओगी। कृपया मामपि श्रावयतु, कृपया मामपि अर्थात मुझे भी, श्रावयतु, सुनाइए, कृपया मुझे भी सुनाइए। तब यह दूसरी लड़की कहती है, अस्तु। अस्तु का प्रयोग किसी बात की स्वीकृति देने के लिए किया जाता है, तो यहाँ इसका मतलब होगा हाँ। अहम गायामि, मैं गाऊंगी। भवती अनुगायतु, आप भी मेरे साथ गाइए। तो एक बार हम इसका अच्छे से अनुवाद देख लेते हैं। पहली लड़की कहती है, अहो, ऐसा है, क्या वहां आप भाग लेंगी। तो दूसरी कहती है, हाँ ओमिता, मैं तो गीत गायन प्रतियोगिता में भाग लूंगी। तो पहली कहती है, हे बहन, मैं भी आना चाहती हूँ। तो दूसरी कहती है, जरूर, मैं आपके लिए अभी ही निमंत्रण पत्र देती हूँ। तो पहली लड़की कहती है, बहन, वहां आप क्या गीत गाओगी, कृपया मुझे भी सुनाइए। तो दूसरी कहती है, हाँ मैं गाती हूँ, आप मेरे साथ गाइए। अनुगायतु का अर्थ होता है मेरे साथ या मेरे अनुसार गाइए। तो यहाँ पर गीत की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसे हम पढ़ते हैं। मुनिवर विकसित, कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा, सुंदर सुर भाषा, अयि मातस्वतव, पोषण क्षमता, मम वचनातीता, सुंदर सुर भाषा। अब आता है पदच्छेद। पदच्छेद का अर्थ होता है शब्दों को अलग अलग करना, अर्थात जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं इन्हीं पंक्तियों के शब्दों को अलग अलग करना। तो अब हम उसे पढ़ते हैं। मुनिवर विकसित, कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा, सुंदर सुर भाषा, अयि मातः तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता, सुंदर सुर भाषा। अब हम अन्वय को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। अन्वय का अर्थ होता है वाक्य रचना के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना, अर्थात वाक्य में शब्दों का सही क्रम लगाकर अर्थ स्पष्ट करना। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। तुम, मुनिवर विकसित, मुनियों का विकास करने वाली, कविवर विलसित, कवियों को आनंद देने वाली, मंजुल मंजूषा, मंजुल अर्थात सुंदर, मंजूषा पेटिका, सुंदर सुर भाषा, देवताओं की सुंदर भाषा, असी हो। तुम मुनियों का विकास करने वाली, श्रेष्ठ कवियों को आनंद देने वाली, सुंदर पेटिका, देवताओं की सुंदर भाषा हो। अयि मातः, अयि एक अव्यय है जिसका प्रयोग किसी को पुकारने या संबोधन करने के लिए किया जाता है। अयि मातः अर्थात हे माता, तव तुम्हारी, पोषण क्षमता पोषण करने की क्षमता, मम मेरे, वचनातीता वाणी से परे, अस्ति है। हे माता, तुम्हारी पोषण की क्षमता मेरी वाणी से परे है, अर्थात उसके वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा, देव भाषा रूपेण च परिचिता अस्ति। संस्कृत भाषा अतीव अत्यंत सुंदर भाषा, देव भाषा रूपेण देव भाषा के रूप में, च और परिचिता परिचित, अस्ति है परिचित है या जानी जाती है। संस्कृत भाषा अत्यधिक सुंदर भाषा और देव भाषा के रूप में परिचित है या जानी जाती है। एषा भाषा भूयिष्ठानां भारतीय भाषाणां तथा विश्वस्य बहुनां भाषाणां च जननी भाषा, स्त्रोतो भाषा, गुरु भाषा, पूरक भाषा वा अस्ति। एषा भाषा यह भाषा भूयिष्ठानां अधिकांश भारतीय भाषाणां भारतीय भाषाओं की तथा विश्वस्य विश्व की बहुनाम भाषाणां बहुत भाषाओं की च और
जननी भाषा, स्त्रोतो भाषा, गुरु भाषा, पूरक भाषा व अथवा अस्ति है। यह भाषा अधिकांश भारतीय भाषाओं की तथा विश्व की कई भाषाओं की जननी भाषा, स्त्रोत भाषा अथवा गुरु भाषा, पूरक भाषा है। बहवः कवयः काव्य रचनया अस्याः सौंदर्यं वर्धितवन्तः। बहवः बहुत कवयः कवियों ने काव्य रचना से अस्याः इसकी सौंदर्य सुंदरता वर्धितवन्तः बढ़ाई है। कई कवियों ने काव्य रचना से इसकी सुंदरता बढ़ाई है। कोमल पदावलिया परिपूर्णा एषा ज्ञान पेटिका अस्ति। कोमल पदावलिया, कोमल शब्दावली से परिपूर्ण एषा यह ज्ञान पेटिका, ज्ञान का पिटारा अस्ति है। यह कोमल शब्दावली से परिपूर्ण ज्ञान का पिटारा है। संस्कृत भाषा स्व पदावली भी अन्यः भाषा ज्ञानम विज्ञानम च परिपोषयति। संस्कृत भाषा स्व अपनी पदावली भी शब्दावली से अन्यः भाषा दूसरी भाषाओं को ज्ञानम विज्ञानम च ज्ञान और विज्ञान में परिपोषित करती है। संस्कृत भाषायाः गौरवं वर्णनातीतम् अस्ति। संस्कृत भाषा का गौरव वर्णन से परे है। अब आगे बढ़ते हैं। वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनां कालिदास बाणादि कविनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा। अब यहाँ इसका पदच्छेद दिया है, अर्थात शब्दों को अलग अलग करना। तो अब हम पढ़ते हैं। वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनां कालिदास बाणादि कविनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा। अर्थात वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनां, वाल्मीकि मुनियों की, कालिदास बाणादि कविनां, कालिदास बाण आदि कवियों की, पौराणिक सामान्य जनानां, पौराणिक सामान्य जनों की, जीवनस्य जीवन की, आशा सुंदर सुर भाषा, सुंदर सुर भाषा है। अब दी हुई पंक्तियों का अन्वय करते हैं। त्वं वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनां कालिदास बाणादि कविनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा असि त्वं सुंदर सुर भाषा असि। त्वं तुम वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनां, वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों की, कालिदास बाणादि कविनां, कालिदास बाण आदि कवियों की, पौराणिक सामान्य जनानां, पौराणिक सामान्य लोगों के, जीवनस्य आशा जीवन की आशा, असि हो। तुम सुंदर सुर भाषा, सुंदर देव भाषा अर्थात संस्कृत असि हो। तो एक बार इसका अच्छे से अनुवाद देख लेते हैं। तुम वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों की, कालिदास बाण आदि कवियों की, पौराणिक और सामान्य लोगों के जीवन की आशा हो। तुम सुंदर देव भाषा संस्कृत हो। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। संस्कृत भाषा अति रमणीया भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अति, अत्यधिक या बहुत ही रमणीय, सुंदर भाषा अस्ति, भाषा है। संस्कृत भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है। वाल्मीकि, वेद व्यास इत्यादयः मुनियः रामायण, महाभारत, पुराणादीन ग्रंथान रचितवन्तः। वाल्मीकि, वेद व्यास इत्यादयः इत्यादि मुनियः मुनियों ने रामायण, महाभारत, पुराणादीन पुराण आदि ग्रंथान ग्रंथों की रचितवन्तः रचना की है। वाल्मीकि, वेद व्यास आदि मुनियों ने रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों की रचना की है। कालिदास बाणभट्ट प्रभृतयः विशिष्टाः कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। कालिदास बाणभट्ट प्रभृतयः आदि विशिष्टाः विशेष कवियों ने अपि भी उपादेयानि उपयोगी
काव्यानि काव्यों की रचितवन्तः रचना की है। कालिदास, बाणभट्ट आदि विशिष्ट कवियों ने भी उपयोगी काव्यों की रचना की है। प्राचीन कालाद आरभ्य इदानीं यावत् सामान्य जनानां जीवनं संस्कृत भाषाया रचिते काव्ये प्रभावितम अस्ति। प्राचीन काल से आरभ्य शुरू करके इदानीं यावत् अभी तक सामान्य लोगों का जीवन संस्कृत भाषा में रचित काव्यों से प्रभावित है। प्राचीन काल से आरंभ करके अर्थात शुरू करके अब तक साधारण लोगों का जीवन संस्कृत भाषा में रचित काव्यों से प्रभावित है। संस्कृत भाषा बहुनाम लक्ष्याणाम प्रापिका अस्ति। संस्कृत भाषा बहुनाम बहुत या अनेक लक्ष्याणाम लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाली अस्ति है। संस्कृत भाषा अनेक लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाली है। अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति। अतः इसलिए संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति। इसलिए संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गति मति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति एषा सुंदर सुर भाषा। तो अब पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद अर्थात जो पंक्तियां दी हैं उन पंक्तियों के शब्दों को अलग अलग करते हैं। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे। श्रुति सुख निनदे अर्थात कानों को सुख देने वाली या कर्ण प्रिय ध्वनि देने वाली। सकल प्रमोदे सभी को आनंद देने वाली। स्मृति हित वरदे स्मृति के लिए हितकारी वरदान देने वाली। सरस विनोदे अर्थात मधुर मनोरंजन करने वाली। सरस अर्थात मधुर, विनोदे अर्थात मनोरंजन करने वाली। गति मति प्रेरक काव्य विशारदे गति और बुद्धि को प्रेरित करने वाले काव्य में निपुण। तव तुम्हारी संस्कृति ऐशा यह सुंदर सुर भाषा सुंदर देव भाषा अर्थात कानों को सुख देने वाली या कर्ण प्रिय ध्वनि देने वाली, सभी को आनंद देने वाली, स्मृति के लिए हितकारी आनंद देने वाली, मधुर मनोरंजन करने वाली, गति और बुद्धि को प्रेरित करने वाले काव्य में निपुण तुम्हारी संस्कृति यह सुंदर देव भाषा। अब इसका अन्वय करते हैं। हे श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गति मति प्रेरक काव्य विशारदे तव एषा संस्कृति अस्ति त्वं सुंदर सुर भाषा असि। हे श्रुति सुख निनदे, हे कानों को सुख देने वाली ध्वनि, सकल प्रमोदे, हे सभी को आनंद देने वाली, स्मृति हित वरदे, हे स्मृति के लिए हितकारी वरदान देने वाली, सरस विनोदे, हे मधुर मनोरंजन करने वाली, गति मति प्रेरक काव्य विशारदे, हे गति और बुद्धि को प्रेरित करने वाली काव्य में निपुण, तव एषा संस्कृति अस्ति तुम्हारी यह संस्कृति है। त्वं सुंदर सुर भाषा असि, तुम सुंदर सुर भाषा हो अर्थात तुम सुंदर देव भाषा हो। तो इस अन्वय में बार बार यह चिन्ह दिया है, तो इसको हमने संस्कृत को संबोधित करते हुए प्रयोग किया है। तो एक बार हम इसका फिर से अच्छे से अनुवाद देख लेते हैं। हे कानों को सुख देने वाली ध्वनि, हे सभी को आनंद देने वाली, हे स्मृति के लिए हितकारी वरदान देने वाली, हे मधुर मनोरंजन करने वाली, हे गति और बुद्धि को प्रेरित करने वाली, काव्य में निपुण, हे तुम्हारी यह संस्कृति है, तुम सुंदर देव भाषा हो। तो अब इसका भावार्थ देखते हैं। वस्तुतः रमणीया देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृतेः जननी सदृशी अस्ति। वस्तुतः वास्तव में रमणीया सुंदर देवत्व विधायिनी
देवत्व प्रदान करने वाली संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। संस्कृतेः, संस्कृति की। जननी सदृशी, जननी सदृशी अर्थात माँ के समान अस्ति है। वास्तव में सुंदर और देवत्व प्रदान करने वाली संस्कृत भाषा संस्कृति की जननी के समान है, अर्थात माँ के समान है। संस्कृत भाषायाः ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते, सर्वे जनाः आनंदिता भवन्ति। संस्कृत भाषा की ध्वनि श्रवणेन, ध्वनि सुनने से, सुखम वर्धते, सुख बढ़ता है, सर्वे जनाः, सभी लोग, आनंदिता भवन्ति, आनंदित होते हैं। संस्कृत भाषा की ध्वनि सुनने से सुख बढ़ता है, सभी लोग आनंदित होते हैं। संस्कृत भाषा वर रूपेण संस्कारजन्यम ज्ञानम प्रेक्षति, सरसम विनोद भावम च प्रकाशयति। संस्कृत भाषा वर रूपेण वरदान के रूप में संस्कारजन्यम, संस्कारों से उत्पन्न, ज्ञानम प्रेक्षति, ज्ञान देती है, सरसम मधुर, विनोद भावम मनोरंजन का भाव, च और प्रकाशयति प्रकाशित करती है। संस्कृत भाषा वरदान के रूप में संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान देती है और मधुर मनोरंजन का भाव प्रकाशित करती है। मानव जीवने उत्तमां गतिम बुद्धिम च प्रददाति। मानव जीवने, मानव जीवन में उत्तमां, उत्तम, गति बुद्धिम च, गति और बुद्धि, प्रददाति प्रदान करती है। मानव जीवन में उत्तम गति और बुद्धि प्रदान करती है। काव्य शास्त्र परिपूर्णा संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृतिं रक्षति प्रसारयति च। काव्य शास्त्र परिपूर्णा, काव्य शास्त्र से परिपूर्ण संस्कृत भाषा अस्माकं, संस्कृत भाषा हमारी, संस्कृति, संस्कृति की, रक्षति रक्षा करती है, प्रसारयति च, प्रसारयति अर्थात फैलाती है या प्रसार करती है, च और। काव्य शास्त्र से परिपूर्ण संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की रक्षा करती है और संस्कृति का प्रसार करती है या फैलाती है। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वेद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धारायाम सुंदर सुर भाषा। अब इन पंक्तियों का पदच्छेद करते हैं। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वेद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धारायाम सुंदर सुर भाषा। नवरस रुचिरा अर्थात 9 रसों में आनंद प्रदान करने वाली, अलंकृति धारा अलंकारों को धारण करने वाली, वेद विषय वेदांत विचारा वेद विषय वेदांत के विचारों से युक्त, वेद्य व्योम शास्त्रादि चिकित्सा अंतरिक्ष विज्ञान आदि विहारा विचरण करती है, विजयते विजय प्राप्त करती है, धारायाम धरती पर, सुंदर सुर भाषा, सुंदर सुर भाषा अर्थात 9 रसों में आनंद प्रदान करने वाली, अलंकारों को धारण करने वाली, वेद विषय वेदांत के विचारों से युक्त और चिकित्सा अंतरिक्ष विज्ञान आदि में विचरण करती है, सुंदर सुर भाषा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करती है। अब इन पंक्तियों का अन्वय करते हैं। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वेद्य व्योम शास्त्रादि विहारा धारायाम सुंदर सुर भाषा विजयते। नवरस रुचिरा नवरस में आनंद प्रदान करने वाली, अलंकृति धारा अलंकारों को धारण करने वाली, वेद विषय वेदांत विचारा वेद और वेदांत के विषयों पर विचारों से युक्त, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा चिकित्सा अंतरिक्ष विज्ञान आदि में विचरण करने वाली, धारायाम धरती पर, सुंदर सुर भाषा सुंदर देवताओं की भाषा, विजयते विजय प्राप्त करती है। अर्थात नव रस में आनंद प्रदान करने वाली, अलंकारों को धारण करने वाली, वेद और वेदांत के विषय पर विचारों से युक्त तथा चिकित्सा अंतरिक्ष विज्ञान आदि में
विचरण करने वाली सुंदर सुर भाषा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करती है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्रेषु श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत प्रभृतय नवसंख्याकाः रुचिराः रसाः सन्ति। संस्कृत काव्यशास्त्रेषु संस्कृत काव्यशास्त्र में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत और शांत आदि नवसंख्याकाः 9 की संख्या वाले रुचिराः अर्थात आनंदित करने वाले या आनंद प्रदान करने वाले रसाः रस संति हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत और शांत आदि 9 की संख्या वाले सुंदर रस हैं या आनंद प्रदान करने वाले रस हैं। शब्दार्थ पूर्णः विविधाः अलंकाराः शोभते। शब्दार्थ पूर्णः शब्दार्थ से परिपूर्ण विविधाः अनेक प्रकार के अलंकाराः अलंकारों से शोभन्ते सुशोभित हैं। शब्दार्थ से परिपूर्ण विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सुशोभित हैं। वेद उपनिषद वेदांत पुराणादीनां विचाराः जनान् अभिप्रेरयन्ति। वेद उपनिषद वेदांत और पुराण आदि विचार लोगों को प्रेरित करते हैं। वेद उपनिषद वेदांत और पुराण आदि के विचार लोगों को प्रेरित करते हैं। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्रादि भी सह संस्कृत भाषा पृथ्व्याम विहरति। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्रादि भी खगोल शास्त्र आदि के सह साथ संस्कृत भाषा पृथ्व्याम पृथ्वी पर विहरति विचरण करती है। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्र आदि के साथ संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विचरण करती है। एवं संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते। एवं इस प्रकार संस्कृत भाषा सर्वत्र सभी जगह विजयते विजय प्राप्त करती है। इस प्रकार संस्कृत भाषा सभी जगह विजय प्राप्त करती है। तो ये था सप्तमः पाठ अध्याय 7 मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।